किसान भाई फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इससे फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। इनके अत्यधिक इस्तेमाल से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दवा के छिड़काव के बाद किसान भाई फल सब्जियां तोड़कर सीधे बाजार में ले आते हैं। इससे दवाओं का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पशु दवा से ग्रसित चारे को खाते हैं और उनके दूध से भी जहर का असर जाने अनजाने हमारे स्वास्थ्य पर हो रहा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि कीड़े बीमारियों से फसल को बचाने के लिए ऐसे तरीके काम में लिए जाएं जिनमें रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कम से कम हो और कीड़ों और बीमारियों का समूल नाश किया जा सके। ऐसा ही एक उपाय है समन्वित नाशी जीव प्रबंध। इस विधि में बुआई से लेकर फसल की कटाई तक ऐसे तरीके काम में लिए जाते हैं जिनसे पर्यावरण के साथ हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सके और कम खर्च में भरपूर उत्पादन लिया जा सके। खेत में कीट दिखाई देते ही उन्हें चुनकर नष्ट कर दें। इसके अलावा खेत में सूर्यास्त के बाद 2-3 घंटे प्रकाश पाश लगाना अच्छा रहता है। प्रकाश से कीटों के पतंगे आकर्षित होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जिनके पास प्रकाश पाश नहीं है वे किसान भाई अपने खेत में लालटेन या साधारण बल्ब जलाकर इसके नीचे परात में केरोसिन मिला पानी रख सकते हैं। बल्ब से पतंगे आकर्षित होकर परात में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। ये काम गांव में सामूहिक रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार फेरोमोन ट्रैप भी एक प्रभावी कीट नियंत्रक है। जिस कीट का नियंत्रण करना हो उसी कीट की मादा की खुशबू वाला एक कैप्सूल जिसे ल्योर कहते हैं इसमें लगाते हैं। इसकी खुशबू से जितने भी नर पतंगे आसपास हैं आकर्षित होकर चले आते हैं और ट्रैप में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नर मादा का संतुलन बिगड़ने से कीटों का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। नीम प्रकृति से प्राप्त एक अनमोल कीटनाशक है। नीम की खली, पत्तियां और निम्बोली का सत निकालकर उसका छिड़काव करने से फसल की रक्षा तो होती ही है, पर्यावरण भी संतुलित रहता है। हानिकारक कीटों के साथ साथ खेत में किसान के मित्र कीट भी होते हैं। ये फसल में मौजूद शत्रु कीटों को खाकर फसल की रक्षा करते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल और क्राइसोपा आदि। ये मित्र कीट रस चूसने वाले जैसे मोइला, सफेद मक्खी और हरा तेला आदि शत्रु कीटों को खाकर नष्ट करते हैं और प्राकृतिक रूप से प्रदूषण फैलाए बिना फसल की रक्षा करते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन कीटों को पहचानते हुए इनकी रक्षा की जाए। इनके अलावा ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा, एनपीवी और बीटी ऐसे जैविक कारक हैं जो पौध संरक्षण के लिए बेहद जरूरी हैं। इन सब तरीकों को अपनाने के बाद भी कीट प्रकोप दिखाई दे तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी फसल को बचाने के लिए अंतिम हथियार के रूप में रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें। इस प्रकार किसान भाई कम खर्च में अपनी फसल को बुआई से लेकर कटाई तक समन्वित नाशी जीव प्रबंध अपनाकर कीट व्याधियों से मुक्त रख सकते हैं। Bye.